गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो खबरों का सफर शुरू हो चुका है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम आपको आपके शहर की, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं, बिल्कुल अलग अंदाज में। बिल्कुल, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको हम हर खबर पहुंचाएंगे अगले 1 घंटे बिना चैनल चेंज किए। आप बने रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, क्योंकि खबरों का भंडार आपके लिए हम लेकर आए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसका आज 7वां दिन है और हमास ने ये कह दिया है कि गाजा पट्टी पर इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया है, आज हम उसका बदला लेंगे। इस जंग को एक नए सिरे से एक बार फिर से हमास अटैक करेगा इजराइल पर। अब हमास की इस धमकी को इजराइल कैसे देखता है, कैसे लेता है और रिटेलिएशन क्या होता है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। हर बीतते दिन के साथ इजराइल और हमास की जंग और भी खतरनाक होती जा रही है। युद्ध का आज 7वां दिन है। इजराइल ने हवाई हमले में हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास ने धमकी दी है कि गाजा पर हुए हमले का आज के दिन बदला लेंगे, यानी आज हमास नए सिरे से हमला करने की तैयारी में है। तो वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि हमास को आईएसआईएस की तरह कुचल देंगे। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. से तैयार नहीं था और इसलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ। बड़ी खबर यह है कि इजरायली सेना ने ये कहा है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम हमले को रोकने में विफल रहे। हालांकि ये हमारे लिए एक लेसन जैसा है, हमें इससे सबक मिला है और हम हमास के सिस्टम को नष्ट कर देंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, हमास के हमले पर इजरायली सेना ने बड़ा बयान दिया। हमास के हमले को रोकने में हम विफल रहे, हमास के हमले से हमें एक लेसन मिला है, सबक मिला है और अब हम आगे से और ज्यादा अलर्ट रहेंगे, हमास के सिस्टम को हम नष्ट करेंगे। तो देखिए, इजराइल जिस तरीके से गाजा पट्टी पर लगातार हमला कर रहा है, अपना बदला ले रहा है, उससे पूरा का पूरा गाजा पट्टी और हमास के कई ऐसे शहर हैं, कई इलाके हैं जो अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। बिल्कुल, तो गाजा के किन इलाकों में इजरायली सेना ने जबरदस्त अटैक किया है और अटैक के बाद वहाँ क्या भयावह नजारा था, क्या तस्वीर थी, उस रिपोर्ट में देखिए। हमास के हमले के बाद इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है और यही वजह है कि गाजा में हर दिन तबाही मच रही है। गाजा कैसे तबाह हो रहा है, इसकी एक तस्वीर गाजा पट्टी के रफा इलाके से सामने आई है। इजरायली बमबारी के बाद गाजा पट्टी के रफा इलाके में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। इजरायली हमले में रफा का अल मसरी टावर तबाह हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए वहां लोग जद्दोजहद करते दिखे। रफा इलाके में हमास के कई ठिकानों पर इजरायली फोर्स ने हमला किया। इस हमले में आम लोग भी जद में आ गए। पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल बना रहा, तो वहीं सायरन की आवाज हर वक्त गूंजती रही। और देखिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए जो इजरायली युवा हैं, जो अलग अलग देशों में थे, वो सभी लौटकर इजराइल आ रहे हैं। जंग में भी वो हमास के खात्मे के लिए अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। और युद्ध के वक्त होता भी यही है कि सभी को ये लगता है कि हम अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लें, लेकिन विदेश में रह रहे इजराइल के लोग न सिर्फ इजराइल लौट रहे हैं, बल्कि उनका जोश भी अपने देश की सुरक्षा के लिए काफी हाई है। इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे पर इजरायली युवाओं का ये जोश और जुनून अपनी मातृभूमि के लिए है। युद्ध में अक्सर लोग जहां देश छोड़ सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं, वहीं इजराइल के युवा सुरक्षित देशों को छोड़ अपने देश इजराइल लौटे हैं, ताकि वो भी इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। ये जोश उस पल का है जिसे टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे ने कैद किया है। इस समय मैं टेल अवीव एयरपोर्ट के बाहर हूं एंड यू कैन सी this is the spirit of Israel and they are in a celebration mode. Whosoever is returning back home, they are celebrating. You can see the young boys raising slogans, dancing, waving flags, because these youngsters who are coming home, they will be joining our forces and they will be fighting on the frontier against Hamas. तेल अवीव एयरपोर्ट पर मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेश से लौटे इजरायली युवाओं का जोश हाई था। वो हमास से जंग लड़ने को तैयार दिखे। अलग अलग देशों से इस वक्त अपने देश इजराइल लौट रहे लोगों और युवाओं का उत्साह देखने लायक था।
इजरायली युवाओं में एक ही जोश आई था कि वो किसी भी तरह हमास को पूरी तरह खत्म देखना चाहते हैं। हमास की जंग के बाद इजरायल ही नहीं, विदेश में रह रहे इजरायलियों में मातृभूमि के लिए भावनाएं उफान पर हैं। यही वजह है कि अब इजरायली इस मुश्किल वक्त में अपने वतन लौटकर जंग में इजरायल को मजबूत करने में जुटे हैं। और एक और अहम खबर आपको बता दें, इजरायल में जितने भी भारतीय फंसे हैं उन्हें वापस भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिसमें सभी इंडियंस को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 212 भारतीयों को लेकर के पहला विमान अब से थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएगा और उसके बाद जो बाकी फंसे हुए हैं वहां पर भारतीय, उन्हें भी लाया जाएगा और धीरे धीरे करके जो भारतीय वहां पर हैं उन्हें वापस लाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, हमारी सहयोगी भावना इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद है। भावना से हम जानने की कोशिश करते हैं। भावना, आपसे कुछ ही देर में फ्लाइट कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएगी और इजरायल से जितने भारतीय, कितने संख्या में लोग आ रहे हैं? भावना, ऑपरेशन अजय के तहत जो पहला विमान है वो भारतीयों को लेकर के वापस आ रहे हैं। आप बताइए, जो अभी विमान आ रहा है उसमें कितनी संख्या में भारतीय और बाकी जो वहां भारतीय फंसे हुए उनको कब अगला विमान कौन सा होगा और कब का होगा जब लाया जाएगा? तो भावना को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है ताकि जो इजरायल में फंसे हुए भारतीय हैं इस युद्ध के हालात में उन्हें वापस लाया जाए। लगातार जो वहां पर हमारा उच्चायोग है वो भी उनके साथ संपर्क में है और ये जो लोग हैं वहां पर फंसे हुए वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ताकि उनकी जानकारी मिल पाए कि उन्हें कब आना है, वो कहां पर फंसे हुए हैं। उन्हें गाइड भी किया जा रहा है, इमरजेंसी नंबर्स भी जारी किए गए हैं जिसके जरिए वो कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ईमेल कर दिया गया था कि आपकी जो फ्लाइट है वो कब और कितने बजे वहां से रवाना होगी, जिसके बाद जो पहला जत्था है लोगों का, जो पहला ग्रुप है वो इस विमान के जरिए थोड़ी देर में पहुंचे। और भावना एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी, भावना से अपडेट ले लेते हैं। भावना, कितनी देर में फ्लाइट पहुंचेगी इजरायल में रह रहे इंडियंस को लेकर के? लाइव है मेरा जी, आवाज नहीं आ रही है। तो भावना को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो बता दें आपको कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। आगे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दिखा देते हैं जी, जानकारी है इस वक्त आपको हम दिखाना चाहेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रिंस तेवतिया है। मैं वहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट मैंने ज्वाइन किया था लास्ट मंथ। जी जी, वहाँ जिस पे तरह से ऑपरेशन अजय चलाया गया है और आप लोग यहाँ पर आगे, मैं तमाम लोगों से बात करी, उनका कहना है बहुत क्विकली, बहुत स्मूथली सब चीजें। यस, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत ही जल्दी उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि मतलब पहला फ्लाइट यहाँ पे आ गया है। आप मतलब परिवार में किस तरह की चिंता थी और वहाँ की जो स्थिति थी वो आपको कितना डरा रही थी? परिवार में तो चिंता थी क्योंकि वो लोग यहाँ पे टीवी पे सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, कहीं पे बॉम्ब गिर रहा है, मिसाइल गिर रही है। बट टू बी फ्रैंक, जहाँ पे मैं था, मतलब आई वाज इन द सेंट्रल इजराइल, तो वहाँ पे स्थिति मतलब थोड़ी ठीक थी। तो अभी तक जितने भी दिन हुए सैटरडे इजराइल में होना और हमास जैसे आतंकी वहाँ पे वो वीडियोस देख के हम लोगों को भी मतलब थोड़ा हम भी फियर में आ गए। और वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, जब भी कोई मिसाइल वगैरह या कुछ रॉकेट आता है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी ऐसी है, वो सायरन कर देती है ऑन द स्पेसिफिक रीजन। तो मेरी बिल्डिंग में भी मतलब सायरन होते थे डेली, वो एनी टाइम कभी भी स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे आप लोग को ये डर था कि क्या मतलब इस तरह से भारत सरकार ऑपरेशन अजय चलाएगी और इतनी जल्दी आप लोग को वापस अपने वतन जो है वो आप पहुंच जाएंगे सुरक्षित? विश्वास था, क्योंकि पास्ट में भी जैसे एक्सपीरियंस रहा है, बाहर से लोगों को लाया गया है, इवैक्यूएट कराया गया है, तो हमें ये तो श्योर था कि हाँ गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी। तो हम एम्बेसी के टच में थे और उन्होंने एज सुन एज ये स्टार्ट कर दिया और वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल। जितने भी आपके दोस्त आए होंगे, कुछ परिवार के लोग हैं, फैमिलीज भी आ रही हैं, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स है? मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं। हाँ, उनके लिए थोड़ा अच्छा ही है कि जल्दी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि फैमिली जब होती है साथ में तो आदमी ज्यादा टेंस हो जाता है। तो इट इज वेरी गुड कि एज सुन एज मतलब जल्दी से स्टार्ट हो गया है। तो आपको हम दिखा देते हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे जिस तरह से करीब आज जो पहली फ्लाइट आई है, स्पेशल फ्लाइट एयर इंडिया के, उसमें 212 लोग सवार और सबके चेहरे पे खुशी है और भारत सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं वहाँ पर जितने भी भारतीय रह रहे थे काफी हद तक सुरक्षित वापस अपने देश लौट चुके हैं। उनके परिवार में भी खुशी की अपनी लहर होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर आपको बताएं। बिल्कुल, तो झारखंड की खबर इस लिहाज से बहुत जानना जरूरी है क्योंकि इजरायल युद्ध में बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके परिवार के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, डरे सहमे से हैं। ऐसे में ही एक है झारखंड की बेटी जो अपने माता पिता की अकेली आसरा है। जी हाँ, आखिर इजरायल में फंसी रांची की ये बेटी है कौन और वापस उसे भारत लाने के लिए उसके माता पिता कितनी मशक्कत कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं।
ये है विनीता घोष, जो युद्ध के बीच फंसी हैं। जी हाँ, विनीता इजराइल में है, जहां हमास ने हमला कर दिया है। विनीता तेल अवीव में ही हैं और वहां के एक विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही हैं। फिलहाल वहां वो सुरक्षित हैं, लेकिन विनीता के मुताबिक तेल अवीव में लगातार हमले हो रहे हैं। हमास के आतंकी रोजाना सुबह शाम हमले कर रहे हैं। मिसाइल और रॉकेट से तेल अवीव को दहलाया जा रहा है। मतलब ये कि रांची के रातू रोड की रहने वाली विनीता घोष की जान मुश्किल में फंसी है। यही वजह है कि विनीता के माता पिता बेहद परेशान हैं। उन्हें अपनी बेटी की जान का डर सता रहा है। दरअसल विनीता अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए उनके माता पिता ने सरकार से गुहार लगाई है कि भारत सरकार विनीता को भी बचाए और उसे देश वापस लाए। बता दें कि इजराइल में फंसे भारतीयों का एयरलिफ्ट शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने वहां से 18,000 भारतीयों को निकालने का फैसला लिया है। इसके लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा आरती की गई। इजराइल के समर्थन में दरअसल ये गंगा आरती की गई, जिसमें नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी की लोग तस्वीर लिए हाथ में भारी संख्या में 80 घाट पर मौजूद रहे। और इस दौरान मां गंगा से लोगों ने क्या प्रार्थनाएं की, ये आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस बीच भारत के अलग अलग हिस्सों में इजराइल के समर्थन में यज्ञ, हवन और पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं, जहां 80 घाट पर इजराइल में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान गंगा आरती में इजराइल के झंडे और बैनरों के साथ बड़ी गिनती में लोग शामिल हुए और इजराइल की समृद्धि और जीत के लिए लोगों ने प्रार्थना की। भारत हो या इजराइल हो, बहुत ही शांतिप्रिय देश है। इजराइल सारे मुसलमानों के देशों से घिरा हुआ है, लेकिन उसने कभी भी सर्वप्रथम कोई आक्रमण नहीं करता है। लेकिन अगर कोई देश सर्वप्रथम आक्रमण करता है तो इजराइल उसे छोड़ता भी नहीं है। और भारत ने भी यही कसम खाई है कि अगर भारत पर भी कोई अपने मन से आक्रमण करेगा तो हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह प्रमाण पीछे मिल भी चुका है। 1 लाख बंदी सेना बना करके पीछे छोड़ा गया है और इधर भी कारगिल में पकड़ा गया है, तो उसको भी हम लोगों ने छोड़ा है। तो भारत इजराइल के उद्देश्य एक तरह के हैं। हम माँ मोक्षदायिनी माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि होए मोक्षदायिनी माँ गंगा उस समय इजराइल में मरे जो मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और यह युद्ध रुक जाए और निश्चित रूप से शांति बहाल हो। काशी के 80 घाट से हम लोग ने ये पूजा की है, ये भगवान से गुजारिश की है कि अभी हाल में ही विश्व में जो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच युद्ध, हमास आतंकी जो समूह है उससे युद्ध चल रहा है, उसमें इजराइल की जीत हो। और हम ये चाहते हैं कि अधर्म पे धर्म की जीत हो। उस तरह से इजराइल एक विश्व गुरु, विश्व में बहुत बड़ा देश है, उसकी जीत हो। ये हम भारत में काशी से गुहार लगा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना किया है अपनी पूजा करके इस घाट से। 80 घाट पर हुई विशेष गंगा आरती के माध्यम से भारत के लोगों ने संदेश दिया कि वो इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ हैं। तो इजराइल और हमास के युद्ध में हमास के आतंकियों की बर्बरता पूरी दुनिया देख रही है और इसीलिए भारत सरकार और भारतवासी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, और ऐसा ही मामला यूपी के बरेली से सामने आया है और ये मामला सामने आने के बाद यूपी पुलिस का एक जवान अब सवालों के घेरे में। इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत ने खुलकर इजराइल देश का समर्थन किया है, लेकिन देश के कई हिस्सों में फिलिस्तीन के समर्थन में भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। यूपी के बरेली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। तस्वीर में दिखाई दे रहा ये शख्स सोहेल अंसारी है। यूपी पुलिस का जवान होने के बावजूद ये शख्स फिलिस्तीन के लिए चंदा मांग रहा है। इसके लिए सोहेल बाकायदा फेसबुक पर मुहिम चला रहा है। सिपाही ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर आतंकी संगठन को रुपए भेजने की बात लिखी है। वहीं सिपाही की पोस्ट वायरल होने के बाद एक शख्स ने इसकी शिकायत एक्स पर पुलिस से की है। बरेली साइबर सेल को इस प्रकरण में जांच और कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से आतंकी संगठन हमास के समर्थन में मार्च निकाला गया था, जिसको लेकर बवाल हो गया था। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने दुआ मांगी और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की।
तो क्या कहना है इन लोगों का इस युद्ध पर? इसके अलावा एसपी नेता एसटी हसन ने फिलिस्तीन के समर्थन में क्या कुछ कहा है, वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, इलाहुल आलमीन मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमाए, मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमाए। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा की अपील के बाद रजा एकेडमी ने फिलिस्तीन के मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ मांगी। मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, पाक मुस्तफा जिंदाबाद, पाक मुस्तफा जिंदाबाद। तस्वीरें औरंगाबाद के खुल्दाबाद शरीफ की हैं, जहां फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ दुआ मांगी गई। हुजूर मोइनुल मशाइख हजरत अल्लामा सैयद मोइन मियां साहब कबिला ने दुआ फरमाई थी। बाज़ाब्ता तौर पर आज खुल्दाबाद शरीफ से सरकार के जुब्बा मुबारक के तवस्सुत से फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए दुआ की गई कि अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमाए और आलम इस्लाम के मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में निकाले गए मार्च का सपा नेता एसटी हसन ने समर्थन किया है। उन्होंने फलस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? क्या तमाम दुनिया जो फलस्तीन के साथ खड़ी है, इस्लामिक वर्ल्ड जो फलस्तीन के साथ खड़ा है, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, हिंदुस्तान ने तो अभी 4 दिन पहले अपने मौक़िफ़ बदला है, तो क्या सारे लोगों पे केस चलना चाहिए? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। आपको बता दें कि एमयू छात्रों पर फिलिस्तीन के समर्थन में निकाले गए मार्च के चलते केस दर्ज किया गया है। को और पुलिस के बीच झड़प हुई है। ये प्रदर्शनकारी हमास के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जी, और हमास के समर्थक से पेरिस की पुलिस कैसे निपटी और वहां पर क्या मंजर था, देखिए रिपोर्ट। आंसू गैस, धुआं और पुलिस से धक्का मुक्की की ये तस्वीरें पेरिस से सामने आई हैं, जहां हमास समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच फ्रांस की राजधानी में सैकड़ों की तादाद में हमास के समर्थक जुटे थे, जो इजराइल के खिलाफ और हमास फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते लोगों से पहले पुलिस ने प्रदर्शन बंद करने की अपील की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो हालात झड़प के पैदा हो गए, जिसके बाद पेरिस पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पहले आंसू गैस और वाटर कैनन कर तितर बितर करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने में जुट गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर धक्का मुक्की हुई। पेरिस पुलिस के हल्के बल प्रयोग के बाद हमास समर्थन प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई, लेकिन इस दौरान भी वो हमास गाजा फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। पेरिस की सड़कों पर इसे लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा और पुलिस हमास समर्थकों को खदेड़ती रही। आपको बताएं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया है कि एस जयशंकर की जो सुरक्षा है उसमें इजाफा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री के पास पहले किस कैटेगरी की सुरक्षा थी, अब कौन सी नई कैटेगरी उनको दी गई है सुरक्षा की, और साथ ही ये सुरक्षा जो बढ़ाई गई है इसका कारण क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सीआरपीएफ के कमांडो विदेश मंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के बाद विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। विदेश मंत्री को इससे पहले वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा में 36 सीआरपीएफ कमांडो तैनात रहेंगे। केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए 5 कैटेगरी बना रखी है। इसमें एक्स, वाई, वाई+, जेड और जेड+ शामिल हैं। एक्स कैटेगरी में 2 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होता है। वाई कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। वाई+ कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मियों के अलावा एस्कॉर्ट वाहन भी रहता है। 1 गार्ड कमांडर और 4 गार्ड आवास पर भी तैनात होते हैं।
जेड कैटेगरी में 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसमें 4 से 6 NSG के कमांडो भी शामिल रहते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान भी रहते हैं। Z+ कैटेगरी में करीब 58 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इनमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो रहते हैं। एक बुलेट प्रूफ कार और 2 एस्कॉर्ट वाहन भी रहते हैं। आवास के बाहर पुलिस कैंप भी रहता है। CRPF के VIP सुरक्षा कवर में फिलहाल 176 दिग्गज हैं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। भुवनेश्वर के एक अस्पताल में जमकर मारपीट हुई और ये पूरा बवाल वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। आखिर किसने किया ये मारपीट और वहाँ पर क्या हालात अभी बने हुए हैं, देखिए रिपोर्ट। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक निजी अस्पताल में जमकर बवाल देखने को मिला। यहाँ डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पूरा मामला अस्पताल के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस मारपीट के दौरान अस्पताल के कई कर्मचारी घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक मरीज को गंभीर हालत में उनके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हालत बिगड़ती देख अस्पताल ने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। परिजन मरीज को दूसरे अस्पताल में ले गए, जहां मरीज की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन पहले वाले अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल के स्टाफ से मारपीट शुरू कर दी। डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा कर्मियों की मरीज के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। कई लोगों को मारपीट के चलते चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर बड़ा गदा थाने की टीम अस्पताल पहुंची और मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।